और 21 जून को दोबारा परीक्षा ली गई, जिसको लेकर व्यापक तैयारी की गई थी। सिस्टम में कहीं से भी सिंधमारी नहीं हो, इसको लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए गए और दावा किया गया कि इस बार की परीक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सके। अब तक के हिसाब से पेपर तो पूरी तरह सुरक्षित रहा, लेकिन सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफिया सिंधमारी करने में कामयाब हो गए, जिसका खुलासा लखीसराय से हुआ। यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सेंटर से कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, 2 सेटर और 18 बायोमेट्रिक टीम के स्टाफ भी शामिल हैं। अब इस खुलासे के बाद इस खेल में संगठित गिरोह का हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस और जांच एजेंसी को अब सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड की तलाश है। तो परीक्षा से 2 घंटे पहले धांधली की खबर आई और लखीसराय से पूरा मामला उजागर होता है, जिसके बाद से कैसे नालंदा से तार जुड़ते हैं, पावापुरी मेडिकल कॉलेज से तार जुड़ते हैं और 30 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 9 सॉल्वर, जिसकी पहचान भी न्यूज़ 18 ने आप तक पहुंचा दी है और इस खबर के तहत तक लगातार हम जा भी रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होता है और क्या पूरी घटनाक्रम आई है, एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। तो देखिए, तो पुलिस ने सॉल्वर गैंग के खेल का खुलासा कर दिया है और इसमें शामिल साथियों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन इसके मास्टरमाइंड तक पुलिस का पहुंचना अभी बाकी है। अब देखिए, ऐसे में जानना जरूरी है कि परीक्षा माफिया ने इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी थी। तो देखिए, सेंटर पर बायोमेट्रिक की टीम ने खेल किया, डमी कैंडिडेट को फर्जी तरीके से प्रवेश दिलाया गया, डमी कैंडिडेट के फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, मयंक कश्यप फर्जी बायोमेट्रिक स्टाफ बना, मयंक पीएमसीएच में एमबीबीएस फोर्थ ईयर का छात्र है, अर्पित राज और रंजीत कुमार दोनों सेटर हैं। संगठित नेटवर्क का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था में भी सिंधमारी का शक साफ तौर से मंडरा रहा है। और अब आपको लखीसराय में गिरफ्तार फर्जी 9 छात्रों के नाम बताने जा रहे हैं, जो सॉल्वर गैंग के सदस्य थे और दूसरे छात्र के लिए परीक्षा देने पहुंचे थे। लखीसराय पुलिस ने इन सब की पूरी जानकारी साझा की है। वास्तविक छात्र संजीत कुमार की जगह मंतोष कुमार परीक्षा देने पहुंचा था और ये पूरा नाम आप देख लीजिए कि वास्तविक छात्र की जगह किसने आखिर फर्जी छात्र बनकर, सॉल्वर बनकर परीक्षा दी थी। नाम से शुरुआत करते हैं, मधुप्रिया ये लड़की है, पूनम कुमारी उसकी जगह पर फर्जी छात्र बनकर ये पेपर सॉल्व करने बैठी थी, नंदनी राज जिसकी जगह पर चंचल कुमारी जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ओडिशा की है, वो परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर में बैठी थी। इसके साथ साथ राहुल कुमार प्रिंस की जगह जितेंद्र कुमार जो एनएमसीएच पटना का छात्र है, वो यहां पर बैठा था और वो इस जगह पर एग्जाम दे रहा था। तो 9 ऐसे छात्र हैं जो सॉल्वर बनकर इस एग्जाम में बैठे हुए थे। संजीत कुमार की जगह पर मंतोष कुमार बैठा था जो एमबीबीएस फोर्थ ईयर एनजेएमसीएच का छात्र बताया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रभात अमन के जगह पर विवेक कुमार जो था वो एमबीबीएस फोर्थ ईयर एएनएमएमसीएच का छात्र है, ये परीक्षा दे रहा था। तो ये वो नाम है और ये वो किरदार हैं, ये वो चेहरे हैं जो किस तरीके से इस सॉल्वर गैंग के सदस्य बनकर इस एग्जाम में बैठे हुए थे। प्रभात अमन की बात करें तो ये विवेक कुमार इसकी जगह पर फर्जी तरीके से एमबीबीएस जो फोर्थ ईयर एएनएमएमसीएच का छात्र है वो एग्जाम दे रहा था। इसके साथ साथ शुभम कुमार वर्मा की जगह पर हिमांशु कुमार एग्जाम दे रहा था जो फर्स्ट ईयर जीएमसी सतना का छात्र बताया जा रहा है। देखिए, इसके साथ ही शान सिंह जो सौरभ जीझा एमबीबीएस फोर्थ ईयर एम्स रायबरेली का छात्र एग्जाम दे रहा था। आप इन नामों पर गौर करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो दूसरे राज्यों के छात्र हैं वो एग्जाम दे रहे थे। मधुप्रिया की जगह पर पूनम कुमारी जो बीएससी नर्सिंग बीएचयू की फर्जी छात्र है, ये एग्जाम दे रही थी। दूसरी तरफ अक्षय दुबे की अगर बात करें तो इसकी जगह पर जो एमबीबीएस इंटर्न दिल्ली का है अमन अग्रवाल, ये एग्जाम दे रहा था। निरंजन की जगह पर रोशन कुमार जो फार्मा फोर्थ ईयर एनएमसीएच का छात्र है वो एग्जाम दे रहा था। तो ये वो तमाम नाम है और ऐसे 9 नामों का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 ने बकायदा ये पूरी लिस्ट आपको दिखाई और बताया कि किस तरीके से ये लगातार लगे हुए थे और इस एग्जाम को उन्होंने दिया है, जिस मामले का खुलासा हो गया है, पर्दाफाश हो गया है। तो देखिए, नीट के छात्रों ने शॉर्टकट में डॉक्टर बनने के लिए सॉल्वर गैंग से डील किया था और इसके लिए मोटी रकम चुकानी थी। लखीसराय पुलिस ने खुलासा किया कि छात्रों ने इन छात्रों के साथ 8 से 10 लाख रुपए में
परीक्षा पास कराने की डील दी थी। और किस तरीके से पूरी डील हुई थी उसे भी जरा एक बार समझने की कोशिश कीजिए। तो 8 से 12 लाख तक में ये पूरी डील हुई थी। डील में यह भी था कि 25,000 या ज्यादा एडवांस जो है वो दिए भी जा चुके हैं। इसके साथ साथ 25,000 से ज्यादा दिए जा चुके हैं और बाकी पैसे परीक्षा पास होने पर देने थे। पूरी ये सेटिंग थी कैसे कब किस टर्म में ये पैसे देने हैं। 8 से 12 लाख तक में ये पूरी डील की गई थी कि आप ये पैसे कुछ एक इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए और उसके बाद से आप एडवांस के बाद से आप ये पैसे दे देंगे। तो देखिए नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग की जिस तरीके से एंट्री हुई और लखीसराय में सॉल्वर गैंग ने बड़ी साजिश रची थी, लेकिन इस खेल को पुलिस और जांच एजेंसी ने समय रहते खुलासा किया है। अब आपको बताते हैं कि लखीसराय में हसनपुर से शुरू हुए इस खेल को पुलिस ने कैसे खल्लास किया। लखीसराय के हसनपुर से इस खेल की शुरुआत होती है। इसकी भी एक टाइमलाइन जो है वो समझ लीजिए कैसे इस सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसा गया। हसनपुर +2 स्कूल पर गड़बड़ी की खबर की शिकायत मिली और इसी आधार पर जो है वो अब पुलिस ने जांच शुरू की। परीक्षा के 2 घंटे पहले धांधली का पता चल गया था। 2 घंटे पहले हरकत में प्रशासन आया, कंट्रोल रूम से निगरानी जो है वो शुरू कर दी गई। लगातार कमांड दिए जाते रहे कि किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं। केंद्रीय विद्यालय के आरके स्कूल में भी एक्शन देखने को मिला और शिकंजा कसा गया। कई अन्य जो परीक्षा सेंटर थे वहां भी टीम पहुंचती है और मामले की जांच करती है। 5 से 6 शातिर परीक्षा से पहले ही दबोच लिए गए। इसके साथ साथ देखिए साजिश में शामिल कुल 30 लोग जिनकी गिरफ्तारी की जाती है। तो देखिए किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हुआ है और नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग की एंट्री मामले में एक बार फिर से नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम जुड़ गया है। लखीसराय में गिरफ्तार संजीत और उसका भाई रंजीत इसी पावापुरी मेडिकल कॉलेज का छात्र है। नगरनौसा के खपुरा का रहने वाला संजीत असली परीक्षार्थी था। तो देखिए किस तरीके से इस नीट स्कैम में ये पूरा मामला सामने आया, जबकि उसकी जगह पर मधेपुरा का रहने वाला मंतोष परीक्षा देने पहुंचा था। मंतोष न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज का MBBS का छात्र है। हमारे साथ लाइव जुड़े हैं अमित जुड़े हैं। अमित, जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, 9 सॉल्वर गैंग सामने आए, पावापुरी मेडिकल कॉलेज का भी नाम सामने आया है और बताया जा रहा है किस तरीके से ये फर्जी छात्र बनकर सॉल्वर गैंग के सदस्य बनकर एग्जाम दे रहे थे। अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो है जिन 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके साथ साथ कुल 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 जो लोग हैं वो बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े हुए थे और बाकी जो है इनके सहयोग कर रहे थे। तो इसमें जो है मेडिकल का छात्र जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है वो इस पूरे मामले का कह सकते हैं कि किंगपिन था, सातिर था और उसने ही ये सॉल्वर गैंग को जो है वो खड़ा किया। और अब चूंकि पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस की सजगता का ये परिणाम है कि ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। जाल तो बड़ा इन्होंने बुना था। पुलिस की आंख में, प्रशासन की आंख में धूल झोंकने की पूरी कोशिश, पूरी स्ट्रेटजी इन लोगों ने तैयार कर रखी थी। लेकिन प्रशासन की जो सजगता है और उसके कारण से ये तमाम लोग जो हैं वो अब कानून के जद में हैं, गिरफ्तार हैं और पुलिस इन लोगों से पूछताछ भी की है। पूछताछ के आधार पर आगे की जो छुपवाड़ी है उसकी तैयारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की बात करें या फिर लखीसराय SP की बात करें, सभी जो है लखीसराय पुलिस, आर्थिक अपराध इकाई, चूंकि ये तीनों केस को जो है अब टिकल जो है आर्थिक अपराध इकाई ने कर लिया है, तो संयुक्त रूप से लखीसराय पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो स्ट्रेटजी बना रही है। स्ट्रेटजी के तहत जो है बाकी के जो इनके सहयोगी हैं, सदस्य हैं, उनकी पहचान कर गिरफ्तारी करने की जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है। क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो तब प्रकाश में आया जब एग्जाम जो है कंडक्ट होने जा रहा था। उससे 2 घंटा पहले ही इस बात की भनक जो है वो विशेष टीम को लग गई थी जो इस नीट परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए सरकार के द्वारा गठित किया गया था, पुलिस मुख्यालय के द्वारा गठित किया गया था और NTA भी पूरे कह सकते हैं कि इस पूरे
कदाचार मामले पे नजर बनाई थी, एनटीए के जो अधिकारी थे वो भी एक्टिव थे और उसी का फलाफल ये रहा कि जब एक एक जिले की मॉनिटरिंग जो है वो पुलिस मुख्यालय स्तर से किया जा रहा था, तो लखीसराय पुलिस ने ये इनपुट दिया कि उन्हें इस तरह के बारे में कुछ जानकारियां मिली है और उस जानकारी को वो खंगाल रहे हैं। जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो भी एक्टिव हुई, उसके साथ साथ जो परीक्षा कंट्रोल जो थे वो भी एक्टिव हुए और फलाफल ये रहा कि ये तमाम जो लोग हैं वो अब दबोच लिए गए हैं। परीक्षा से 2 घंटे पहले ही इनका सारा खेल जो है वो बेनकाब हो गया था और एक एक करके सभी जो इस धांधली में शामिल थे लोग उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और पावापुरी की जहां तक बात कर रहे हैं तो पावापुरी के 2 भाई हैं वो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, इस नेक्सस से जुड़े हुए थे, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। जहां तक बात रही अन्य साथियों की, तो गया मेडिकल कॉलेज जो है वहां से ये पूरा खेल जो है वो खेलना शुरू किया गया। गया मेडिकल कॉलेज, पावापुरी मेडिकल कॉलेज, उसके साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं दूसरे कॉलेज के वो जो शामिल थे, तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पे कल छुट्टी रद्द नहीं थी, छुट्टी जो है कल नहीं थी। सभी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को यह कह दिया गया था कि आप अपने अपने कॉलेज में मौजूद रहिएगा। जो लोग मौजूद नहीं थे उनके बारे में जानकारी मिली और वहीं से ये पूरे मामला जो है वो प्रकाश में आया। ये लोग कैसे जो है सॉल्वर गैंग खड़ा किए हैं और मोटिव जो है इनका पैसा कमाना, फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराना, ये इन लोगों ने तय कर रखा था। लेकिन इससे पहले ये अपने मंसूबे में कामयाब होते पकड़े गए हैं और अब जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। इस तरह के जो नेक्सस से जुड़े जो लोग हैं, पूर्व में जो लोग हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही थी। लेकिन ये नया एक गिरोह जो है जो खड़ा किया गया और अब यह गिरोह के तमाम जो सदस्य हैं एक एक करके पुलिस के गिरफ्त में आ रहे हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी, आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी और राहत भरी बात यही है कि ये तमाम लोग जो है अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो जाहिर सी बात है कि बिहार का एक बार फिर से भद्द पिटता और बिहार पुलिस जो है वो कटघरे में खड़े नजर आती, परीक्षा संचालक जो है वो कटघरे में खड़े नजर आते। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। परीक्षा से पहले ही ये तमाम लोग जो हैं वो नेक्सस से जुड़े जो लोग हैं वो दबोच लिए गए हैं और बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल। और इस सॉल्वर गैंग की बात करें तो क्या ये पहली बार इस तरह की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था? ये पहली कोशिश थी या फिर इससे पहले भी जो एग्जाम हुए थे उस वक्त भी इनका गैंग काम कर रहा था? कुछ इनकी हिस्ट्री के बारे में और जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस संदर्भ में हमने कल एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर हैं सुधांशु कुमार, जब वो बता रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान भी हमने पूछा। हमारे जो सहयोगी हैं वो लखीसराय एसपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उनसे भी पूछा, तो अभी इन लोगों का ये कहना है कि चूंकि अनुसंधान का ये पार्ट है तो अभी बहुत कुछ खुल करके नहीं बताया जा सकता। चूंकि अभी अगर हम खोल देंगे पूरी बात को तो जो गिरोह जुड़े हैं, गैंग से जुड़े जो लोग हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वो फरार हो जाएंगे और उनको दबोचना फिर एक नई चुनौती होगी। तो इसलिए उन्होंने इतना जरूर बताया है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है सभी इस गैंग से जुड़े हुए थे और संभवतः ये पहली बार है जब इस तरह से सॉल्वर गैंग को खड़ा करने की कोशिश जो है वो किया गया था। ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब होते, इससे पहले दबोच लिया गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि अनुसंधान जैसे जैसे अनुसंधान की दिशा आगे की तरफ बढ़ेगी, नए नए चेहरे, नए नए लोग जो है वो सामने आएंगे, उनसे पूछताछ होगी, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस गैंग से जुड़े जो लोग हैं वो पहले भी इस तरह के परीक्षा में धांधली करवा चुके हैं या पहला अटेम्प्ट था इनका। तो वो तमाम चीजें जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो साफ होगी उसकी तस्वीर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये लोग नेक्सस बनाए, एक नेटवर्क खड़ा किया और उस नेटवर्क के जरिए जो है वो धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश को लखीसराय पुलिस ने नाकामयाब किया है, जो बड़ी राहत की बात है। और अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो आर्थिक अपराध इकाई अपने स्तर से कर रही है, लखीसराय पुलिस भी अपने स्तर से कर रही है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में और कई नए चेहरे जो है वो सामने आएंगे और उनसे पूछताछ के बाद तमाम जो तस्वीर है वो साफ होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो बड़ा खुलासा, बड़ी कार्रवाई और ये सॉल्वर गैंग के सदस्य अब शिकंजे में हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं बिहार के आरा में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत के एक हफ्ते बाद भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने जिस तरह से भरत का एनकाउंटर किया उसको लेकर पुलिस सवालों के घेरे में है। परिवार हर हाल में इंसाफ की मांग कर रहा है और दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने और कड़ी सजा की मांग कर रहा है। बढ़ते बवाल और दबाव के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मामला मानवाधिकार आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इन सब के बीच हर दिन पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई तेज होती जा रही है।
तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग में याचिका दायर करने के बाद बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसपी को तलब किया गया है। 4 हफ्ते में पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। 13 जुलाई को इस मामले की समीक्षा होगी। बता दें कि मानवाधिकार के वकील इसके झा ने आयोग में याचिका दी थी, जिसमें इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। आरा के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के कथित पुलिस मुठभेड़ मामले को लेकर लोगों का पहुंचना भी लगातार जारी है। इसी क्रम में भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। राकेश मिश्रा ने कहा कि यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके गांव पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुटे और न्याय की मांग दोहराई। हम ही नहीं, जो भी कलाकार आ रहे हैं या जो भी वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, जो भी नागरिक आ रहे हैं, हर व्यक्ति की एक ही बात है कि भाई जो भी चीज़ें हो वो सामने आए, क्योंकि अभी यहाँ पे बैठ के कोई बात करके और किसी मुद्दे को तो सुलझा नहीं सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि न्याय प्रक्रिया है और न्याय चाहिए, सबको चाहिए। अगर जीवन में आपके साथ कुछ भी कभी होता है तो उसकी एक प्रक्रिया है, तो न्याय के लिए हर लोग एक दूसरे के साथ खड़ा है, बात कर रहा है, चीज़ें हों। बढ़ते आगे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ सालेहपुर राजगीर 4 लेन परियोजना का स्थल निरीक्षण किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों से राज्य के विकास कार्यों में सहभागी बनने और विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की अपील की। और पटना से बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यालय में बलिदान दिवस कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुसलमानों के योगदान का जिक्र किया और कुछ लोगों पर देश विरोधी सोच का आरोप लगाया। राहुल गांधी और ममता पर निशाना साधा। तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल भी उन्होंने उठाए। घुसपैठ के मुद्दे को लेकर चिंता जताई तो सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की अपील भी की। जो हमारे मुसलमान भाई हैं, इस वतन से प्यार करते हैं और इस देश की आजादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन उसी मुसलमान भाई को आजकल नया टेटिया सब निकल जाता है। कुछ क्या हिंदी में टेटिया ही बोल, जो देश का खाता है और देश के ही विचारधारा के खिलाफ बात करता है, वैसे लोग कुछ नया मुल्ला पैदा लेके क्या कर रहे हैं और वो हालात पूरे देश में बनाने का प्रयास। तो राहुल गांधी ऐसे लोग, ममता बनर्जी ऐसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति को वोट बैंक बना के घुसपैठ को और आज यहां के मुसलमानों का ही हिस्सा बांट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए अलॉटेड 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास का रंग बदलता जा रहा है। अब यह आवास सफेद और हरे रंग से रंगा जा रहा है। पहले यह आवास सफेद और भगवा रंग से रंगा हुआ था। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रंग रोगन मरम्मती का काम यहां पर चल रहा है। ये नया आवास है लालू परिवार जिसमें रहेगा। ये अलॉटेड नया आवास जिसका रंग रोगन और इसकी तस्वीर और रंग जो है वो बदल रही है। अब ये आवास सफेद और हरे रंग से रंगा जा रहा है और पहले जो ये आवास था वो सफेद और भगवा रंग से रंगा हुआ था। रोड पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का यह ठिकाना अब सरकारी जो है कागज में है और यहाँ देख सकते हैं कि रंग रोगन का काम चल रहा है। पहले ये जो आवास है वो उजला और भगवा कलर से रंगा हुआ था, लेकिन अब ये आवास जो है वो हरी पट्टी और सफेद किया जा रहा है। वैसे तो जब भी बंगला शिफ्ट होता है, नए जो है सदस्य बंगले में आते हैं तो उस बंगले का रंग रोगन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि रंग बदल दिया गया है। जो आरजेडी का हरा रंग है उसे इस बंगले को रंगा जा रहा है उससे, और जो भगवा रंग था पहले से कि इस बंगले में जो है वो बीजेपी के जो है मंत्री हुआ करते थे कोटे के, तो ये बंगला जो है वो भगवा रंग से रंगा हुआ था
और फिलहाल यहाँ पूरे तौर पे जो रंग रोगन का काम है इस बंगले का वो अब लगभग पूरा होने को है। तो पूरे तौर पे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए यही वो घर है राबड़ी देवी को जो अलॉट हुआ है और इस घर में पूरे तौर से रंग रोगाई का जो काम है वो चल रहा है। पूरे तौर पे काम अब युद्ध स्तर पे चल रहा है। जल्द ही यह काम जो है वो पूरा होगा। फिलहाल यहाँ पे इस बंगले को जो है हरे रंग से रंगा जा रहा है, हरे और सफेद रंग से जो है वो रंगा जा रहा है। तो पूरे तौर की तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ये बंगला जो है वो अब राबड़ी देवी को जो है सरकारी दस्तावेज में मिल चुका है और अब जल्द ही राबड़ी देवी जो है वो अपने परिवारजनों के साथ यहाँ पे आएंगी और इस बंगले में रह सकती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी भावुक नजर आए। बीसीसीआई की ओर से उन्हें नंबर 3 जर्सी होटल भेजी गई, जिसे देखकर वह काफी देर तक उसे निहारते रहे। भारतीय टीम के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट रघु ने उन्हें जर्सी सौंपी। जर्सी लेने से पहले वैभव ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूरा पल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। वैभव ने कहा कि भारतीय टीम की जर्सी पहनने का उनका सपना आज पूरा हो गया। और वैशाली से बड़ी खबर, जहां गंडक नदी में 2 लोग डूब गए हैं। अब तक दोनों का सुराग नहीं मिल पाया है। बसंता जहानाबाद घाट पर हादसा हुआ है। स्नान के दौरान वकील साहनी और विपिन साहनी लापता हो गए। एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चला रही है। नदी और आसपास के इलाकों में तलाश जारी है। दोनों के शव अब तक बरामद नहीं हुए हैं। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर के संशय बना हुआ है। मुखिया ने मगरमच्छ होने की आशंका भी जताई है। स्थानीय और एसडीआरएफ टीम तैनात करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर वैशाली से। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लगातार छानबीन तलाश जारी है, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। उन्हें संशय है कि क्या वो जीवित निकलेंगे या फिर उनकी स्थिति क्या रहेगी। अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बता दें कि गंडक नदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां 2 लोग डूब गए। बसंता जहानाबाद घाट पर यह हादसा हुआ है। जब ये लोग नहाने गए थे उसी दौरान वकील साहनी और विपिन साहनी लापता हो गए। और